प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो विषय है वो हम सबके परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब जी के द्वारा बोली गई बीजक ग्रंथ की दूसरी रमेनी का अर्थ आप सभी को हम समझाएंगे। सज्जनों, बीजक कबीर पंथ की बहुत बड़ी ग्रंथ है। इससे ऊंची कोई ग्रंथ नहीं है। इस बीजक में सदगुरु कबीर साहिब ने सारा ज्ञान भर दिए हैं, बस हमें समझने की आवश्यकता है। सज्जनों, प्रथम रमेनी का अर्थ हम आप सभी को बता चुके हैं, एक वीडियो में हमने डाल दिया है। ये दूसरी रमेनी भी प्रथम रमेनी से संबंधित ही रमेनी है साहिब की। इस रमेनी में भी सदगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि की बात को बोले हैं कि सृष्टि कैसे बनी है। आइए आप सभी को सुनाते हैं। सदगुरु कबीर साहिब की दूसरी रमेनी। जीवी रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन परिकासा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धारी, तेहि नारी के पुत्र दिन भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। तब ब्रह्मा पूछे महतारी, को तुर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तुर जोई। सज्जनों, ये सदगुरु कबीर साहिब की दूसरी रमेनी है। इस रमेनी में साहिब कहते हैं, जीव के अंदर एक ज्योति का प्रकाश हुआ। जीव ने अपने अंदर ज्योति का प्रकाश देखा तो उसमें इच्छा हुई। इच्छा से नारी का पैदाइश हुई, नारी अवतरी। उसका नाम गायत्री पड़ा। उस नारी के 3 पुत्र हुए जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा ने अपनी माता से पूछा कि आप किसकी स्त्री हैं, आपके पति कौन हैं। तो उनकी माता गायत्री कहती कि तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हम ही तुरजोई। उनकी माता कहती हैं तुम हम हैं और कोई यहाँ नहीं है, तुम ही हमारे पुरुष हो, हम ही तुम्हारी स्त्री हैं। इस बात पे सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, बाप पूत की एक नारी, एक माए बियाए, ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप चीन्हे धाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाप की पूत की एक ही नारी है, एक ही माए बियाए, ऐसा पूत सपूत न देखा, बाप ही चीने धाए। अब सज्जनों, इस रमेनी का हम आपको मूल अर्थ बताने वाले। भावार्थ क्या है, सदगुरु कबीर साहिब ने ये रमेनी क्यों बोली है, इसका जो मूल अर्थ है उसे हम समझाने जा रहे हैं। विस्तार से आप सभी को समझाएंगे। सज्जनों, परमात्मा का एक अमर लोक देश है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रथम रमेनी में भी हम इस बात को सुना चुके हैं, फिर आप सभी को सुनाते हैं। परमात्मा का एक अमरलोक देश है
जहां पर अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही हैं। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये विचार आया कि क्यों ना जैसे परमात्मा ने अपने शब्द स्वरूप में आत्माओं को निर्मित किए हैं, बनाए हैं, उसी तरह क्यों ना हम भी अपना परमात्मा की तरह एक अलग देश बना लें। सज्जनों, इस बात को जब परमात्मा जाने तो उन्होंने उस आत्मा को बहुत समझाया, मना किया, डांटा, समझाया कि भाई तुम मत जाओ, हमसे दूर जाओगे तुम्हें दुख होगा, कष्ट होगा। मगर ये आत्मा परमात्मा की बात नहीं मानी। सज्जनों, ये आत्मा परमात्मा की बात नहीं मानी और परमात्मा के अमर लोक देश से चली आई। इसका नाम है निरंजन ब्रह्म, ओम, जिसको वेदों में ओम कहा गया है, ओमकार कहा गया है, निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, निराकार ब्रह्म कहा गया है, प्रातपर ब्रह्म कहा गया है, निरंजन भगवान भी कहा गया है। तो सज्जनों, जब ये आत्मा यानी कि निरंजन ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुए, तो जैसे ही परमात्मा के देश से अलग हुए तो इनको परमात्मा का भोजन, परमात्मा के यहाँ की गर्मी, परमात्मा के यहाँ का जो टेम्परेचर था वो मिलना बंद हो गया। जब इन्हें परमात्मा की गर्मी, परमात्मा की ऊर्जा, टेम्परेचर मिलना बंद हो गया तो सज्जनों ये अचेत हो गए। ये अचेत हो गए और जब ये होश में आए तो ये अपने स्वरूप को और परमात्मा स्वरूप दोनों को ही भूल गए। ये आत्मा दोनों को ही भूल गई और कम गर्मी होने के कारण इसमें चंचलता बनी और चंचलता के चलते ये बाहर बोल करके जिससे इसने शरीर पकड़ लिया। शरीर कौन सा पकड़ा बंधुओं? हंस, कैवल्य, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये 6 शरीर इसने पकड़ लिए सज्जनों। इसके 6 शरीर बन गई जैसे ही परमात्मा के देश से ये अलग हुई। तो सज्जनों, जब ये होश में आई, चेतना में आई अचेत से, तो इसने अपने आप को अकेला पाया। अकेला पाया तो इसके अंदर एक इच्छा जगी। जब अकेला पाया तो इसने अपने अंदर के प्रकाश को देखा, अपने शरीर में देखा प्रकाश हो रहा है शरीर के अंदर। तो जब इसने अपने प्रकाश को देखा तो इसके अंदर इधर उधर देखने की इच्छा जगी तो कोई नहीं दिखाई दे रहा था। इच्छा क्यों जगी सज्जनों? क्योंकि जब ये परमात्मा के देश में ये आत्मा थी तो वहां पर ये अनंत आत्माओं के साथ आहार विहार कर रही थी, आनंद ले रही थी, रमण कर रही थी, विलास कर रही थी। वही इसके स्वभाव में था। तो स्वाभाविक चीज के चलते इसने अपने अंदर प्रकाश देखा तो उस प्रकाश में इसको एक नारी की इच्छा जगी। तो जब इच्छा हुई तो इसके अंदर गर्मी थी, टेम्परेचर था, तो संकल्पित सृष्टि हुई और उसके संकल्प से एक नारी का अवतरण हुआ। उसी को सदगुरु कबीर साहब रामायणी में कह रहे हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा, जीव के अंदर एक वासना जगी। वासना का मतलब इच्छा, इच्छा जगी। जीव रूप एक अंतरवासा, वासना, इच्छा। जीव के अंदर एक इच्छा जगी, किसको देखकर? अपने अंदर एक ज्योति के प्रकाश को देखकर। जब इसे अकेलापन महसूस हुआ तो इसने इच्छा की और इच्छा रूपी नारी अवतरी। जब इसने इच्छा की तो इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। सज्जनों, जब इसने इच्छा की तो उस इच्छा में एक नारी का अवतरण हुआ। उसके संकल्प से जिस नारी का नाम गायत्री पड़ा। ये हम नहीं कह रहे सज्जनों, ये बड़े ध्यान से समझिए आप, ये सदगुरु कबीर साहब की बात है। और कबीर साहब फिर रामायणी में बोलते, तेही नारी के पुत्र 3 भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नौ। अब देखिए सज्जनों, यहां पर उस स्त्री के संकल्पानुसार
उस स्त्री के 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर। सज्जनों, यहां पे सोचने वाली बात है। निरंजन ब्रह्म के संकल्प अनुसार आद्या ने जन्म लिया, आद्या के संकल्पानुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने जन्म लिया। यहीं तक सज्जनों संकल्पित सृष्टि हुई है, जो सोचने से हो गई। अब इसके बाद जैसे प्रथम रमैनी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अंतर्ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भग लिंग अनंता। प्रथम रमैनी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है इसी स्त्री और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अनंत स्त्री पुरुष हुए। इसके बाद क्या है सज्जनों, ये मैथुन सृष्टि हो गई। इसके बाद ये मैथुन सृष्टि हो गई। पहले संकल्पित सृष्टि हुई, उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए और मैथुन सृष्टि हो गई। तो ब्रह्मा पूछते हैं अपनी माता से, तब ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष केकर तुम नारी। हे माता, तुम्हारे पुरुष कौन है और तुम किसकी स्त्री हो। तो सज्जनों, ब्रह्म जो है, ब्रह्म ने जो इच्छा की थी तो अपने शरीर के अंदर की थी, और आद्या भी उसके शरीर के अंदर ही बनी थी। तो आद्या को यह पता नहीं था कि हम किससे बने हैं, हमें किसने पैदा किया है। आद्या को यह पता नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसीलिए आद्या ने ये कहा कि तुम हम तुम और न कोई। तुम ही हो, हम हैं और कोई नहीं है। तुम ही पुरुष, हम ही तुम तुरजोई। तुम ही हमारे पुरुष हो, हम ही तुम्हारी स्त्री हैं। क्योंकि ब्रह्म ने जब परमात्मा के देश से अलग हुआ तो इसने शरीर बना लिया। ये जो चांद, तारा, धरती, आकाश, पताल, पृथ्वी, वायु जो भी आप देख रहे हैं, ब्रह्म की शरीर है। ये ब्रह्म की शरीर के अंतर्गत ही हम सारे लोग हैं, ब्रह्म के शरीर के अंदर ही हैं सज्जनों। तो आद्या भी जब ब्रह्म के शरीर के अंदर थी तो ब्रह्म को जान नहीं पाई। आद्या, जिसका नाम गायत्री है, आद्या गायत्री ब्रह्म को जान नहीं पाई। इसीलिए उसने ब्रह्मा से कहा कि तुम हम तुम और न कोई, तुम ही मोर पुरुष, हम ही तुर जोई। तुम्हारे और हमारे अलावा और कोई नहीं है, तुम ही हमारे पुरुष हो, हम ही तुम्हारी स्त्री। वहीं पे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बाप पूत की एक नारी, एक माई बियाए, ऐसा पूत सपूत न चिन्हा, बाप देखा बाप चिन्हे धाय। बाप की भी स्त्री वही हुई और पुत्र की भी स्त्री वही हुई। तो सदगुरु कबीर साहब, ऐसा पुत्र सपूत नहीं हमने देखा जो अपने पिता को नहीं चिन्ह पाया और स्वयं ही अपने आप को मान करके बैठ गया। तो सज्जनों, इस रमैनी में जो दूसरी रमैनी है, सदगुरु कबीर साहब सृष्टि की ही बात बताते हैं। जब ये जीव अमरलोक देश से आया, आपको फिर से एक बार हम बता दें, जब ये जीव अमरलोक देश से आया तो परमात्मा की ऊर्जा गर्मी मिलना ऐसे बंद हो गई, जिसके कारण ये अचेत हुआ। जब होश में आया तो ये अपने स्वरूप और परमात्मा स्वरूप दोनों अवस्था को भूल गया। बाहर कम गर्मी होने के कारण चंचलता बनी, चंचलता से इसने बाहर बोल किया और शरीर पकड़ लिया। जब इसकी शरीर बन गई तो इसने परमात्मा के देश में जो आत्माओं के साथ रहा था, घूमा था, फिरा था, आहार विहार किया था, आनंद किया था, वही इसके स्वभाव में था। तो जब शरीर बना तो शरीर के अंदर इसने प्रकाश देखा। प्रकाश देखने के बाद इसको एक इच्छा जगी स्त्री की। तो सज्जनों, वहीं पे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, वहीं पे उसकी इच्छा से नारी का अवतरण हुआ। तासु नाम गायत्री धरी, उस नारी का गायत्री नाम हुआ। तेही नारी के पुत्र तीन भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। उस नारी के 3 पुत्र हुए जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। और सज्जनों, इसी नारी गायत्री और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेकों स्त्री पुरुष हुए।
इसको सदगुरु कबीर साहब ने तीसरी रमैनी में बताया है। जब हम तीसरी रमैनी का अर्थ आप सभी को करेंगे तो उसमें बताएंगे। और सज्जनों, आप ये जो 84 लाख योनियां देख रही है ब्रह्म के अंदर ही, इन 84 लाख योनियों को पालने का काम ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म की शरीर ही करती, ब्रह्म के अंदर ही सारा संसार है। इसीलिए आद्या ब्रह्म को नहीं जान पाई और ब्रह्मा से बोली कि भाई तुम ही हो, हम ही हैं और कोई नहीं है, क्योंकि वो किसी अपने जिससे वो बनी उसको जान ही नहीं पाई। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। उम्मीद है आप सभी सदगुरु की दूसरी रमैनी का अर्थ समझ पाए होंगे। सज्जनों, ये रमैनी, ये बीजक बहुत ही अनमोल है। इसको समझना सबके बस की बात नहीं है। जो बहुत समझदार होगा, ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, उसी बीजक का अर्थ लगा पाएगा, वही बीजक के अर्थ को समझ पाएगा, बीजक के रहस्य को। नहीं तो हर किसी के बस की बात नहीं है जो बीजक को समझ सके। सज्जनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाने का काम करिएगा और भी अपने भाइयों को सुनाइएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय।